अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि जिंदगी क्या है। जिंदगी के बेशुमार रंग है, हर रंग उसका निराला है। हर एक का जिंदगी के बारे में एक नया ही फलसफा है। इस जहान रंगो बू में आप जिधर भी देखेंगे जिंदगी का हुस्न फैला हुआ है। अगर आप किसी बाग में चले जाए तो ऐसा लगता है कि इसी का नाम जिंदगी है। अगर आप किसी फूल से पूछे तो जवाब मिलेगा मुस्कुराहट का नाम जिंदगी है। नन्ही कलियों से पूछो तो जवाब मिलेगा खुशबू बांटने का नाम जिंदगी है। समंदर की मौजों से पूछो तो कहेंगे साहिल के आगोश में आ जाना ही जिंदगी है। समंदर से निकलकर सीप ने कहा कि तन्हाई का नाम जिंदगी है। साहिलों की हवा बोली कि अटखेलियों का नाम जिंदगी है। घटाओं की सिया फाम परियों ने कहा कि प्यासों पर टूटकर बरसना ही जिंदगी है। कौसो कज़ा ने कहा कि अपने रंगीन हुस्न के जादू में सारे जहां को जकड़ लेना ही जिंदगी है। सितारों ने कहा उदास रातों को सजाना जिंदगी है। चांद ने मुस्कुराकर कहा तारीख रातों में छा जाना और अंधेरों के पर्दे को चाक कर देना ही जिंदगी है। जब मैं हुस्न कायनात से निकलकर इंसानों की भीड़ की तरफ आया तो गुर्बत के सताए हुए लोगों ने कहा कि रंजो अलम व परेशानी व गम का नाम जिंदगी है। अमीरों ने कहा मालो दौलत का नाम जिंदगी है। तबीब व डॉक्टर ने कहा कि सेहत व तंदुरुस्ती का नाम जिंदगी है। बच्चों ने कहा खेलो कूद का नाम जिंदगी है। नुजूमी ने कहा हाथों की लकीरें हैं जिंदगी। अहले कलम ने कहा अपने जज्बात, अपने एहसासात को अल्फाज की माला में पिरोकर औराक में सजा देने का नाम जिंदगी है। तालिबे इल्म ने कहा इम्तिहान में पास होना जिंदगी है। मुसव्विर ने कहा रंगों का मिलाप जिंदगी है। सियासतदान ने कहा कि सियासत और हुकूमत ही जिंदगी है। मेमार और इंजीनियर ने कहा कि इमारत और महल्लात और बिल्डिंग की तामीर ही जिंदगी है। आशिक ने कहा महबूब की आंखों में डूब जाने का नाम ही जिंदगी है। जब मैंने कायनात की मुख्तलिफ चीजों और मुख्तलिफ इंसानों की नजरिए को जान लिया मगर फिर भी मुझे जिंदगी का असली रूप नजर नहीं आया। मशरिक वालों की जिंदगी अलग, मगरिब वालों की जिंदगी अलग, शिमाल वालों की जिंदगी का मतलब अलग, जुनूब वालों की जिंदगी का फलसफा ही अलग। मैं कंफ्यूज था कि आखिर जिंदगी क्या है। मैं हैरान खड़ा था तो अचानक मुझे एक आवाज आई, एक सदा आई। मैंने उस आवाज, उस सदा पर गौर किया तो पता चला वो तो मेरे दिल की आवाज है। मेरे दिल ने कहा आ तुझे बताऊं जिंदगी क्या है, चल मेरे साथ। मैं चल पड़ा। चलते चलते एक दरवाजे पर जाकर रुक गया। दरवाजे के ऊपर देखा तो पढ़कर जिस्म कांपने लगा। उस पर लिखा था खुदा का घर, बैतुल्लाह, मस्जिद। मैं रुक गया। दिल ने कहा रुक मत, आगे बढ़। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह के घर में खामोशी का आलम था। मैंने दिल से कहा ऐ दिल, इसी का नाम जिंदगी है, तू मुझे यहां लेकर आया है। तो दिल ने कहा नहीं, आगे बढ़, उस अलमारी की तरफ जा, उस अलमारी को खोल। मैंने अलमारी खोली तो उसमें मुख्तलिफ किताबें बेतरतीब पड़ी हुई थी। मैं खामोश था तो मैं चीख पड़ा कि ऐ दिल बता जिंदगी क्या है। तो दिल ने कहा सब्र कर, वो सामने गिलाफ में लिपटी हुई किताब को खोल। मैंने कांपते हुए हाथों से गिलाफ को उतारा तो उस किताब पर लिखा हुआ था कुरान मजीद। मैंने फर्त मोहब्बत से उसे चूमा, आंखों से लगाया। गरम गरम आंसू टपक कर रुखसार पर बहने लगे। मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। तो दिल ने कहा उसे खोल। मैंने खोला
तो मेरी नजर उन अल्फाज से टकराई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दिल ने कहा कि ए जिंदगी के तलाश करने वाले, ये है जिंदगी, इस किताब को पढ़, इसको समझ, इसके उसूल को समझ, इसके कानून को समझ। इसके कानून, इसके उसूल हर शक और शुबे से पाक है। यही वो किताब है जिसकी रहनुमाई में, उसकी रहबरी में हमें अंधेरों से रोशनी में लाकर ये किताब छोड़ती है। इसी पर अमल पैरा होने से हकीकी जिंदगी हासिल होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अब तक तो हम समझ गए होंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या होती है, जिंदगी का मकसद क्या है। कलाम पाक, कुरान मजीद एक ऐसा खजाना अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है कि आज गैर उसको लूट रहे हैं, गैर उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमने तो सिर्फ उसको तिलावत की हद तक रख दिया। दुकान और मकान में खैर और बरकत के लिए पढ़ते हैं, जिन्नात और भूत को भगाने के लिए पढ़ते हैं, या तो सकरात में पड़े हुए किसी इंसान के सराहने सिर्फ उसको पढ़ते हैं, या तो सिर्फ तावीज गंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान पाक सिर्फ इसके लिए नहीं है। कुरान पाक हमें जिंदगी का और जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, जिंदगी में कामयाब कैसे होना है, इस जिंदगी में भी और मरने के बाद आने वाली जिंदगी में भी। लेकिन हम उसको पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और समझते हैं तो अमल नहीं करते, और उसकी दावत लोगों तक नहीं पहुंचाते। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, और कुरान पाक का जैसा हक है उसका हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की इन बातों से बहुत सारा सबक हमको मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।